नमस्कार मित्रों, आज हम व्यक्तित्व मापन की विधियों पर चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चर्चा कर ही लेते हैं क्योंकि नीट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम भी आ रहा है और सब में ये व्यक्तित्व का जो प्रकरण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सामने देख पा रहे हैं कि ये व्यक्तित्व मापन की विधियाँ हैं। इनमें जो है ये प्रक्षेपी विधियाँ हैं, सेकंड नंबर की आत्मनिष्ठ विधियाँ हैं, थर्ड नंबर की वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं और चौथे नंबर की मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ हैं। तो प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत पहली विधि जो है ये IBT इंक ब्लोट टेस्ट जो रॉर्शा की है। इसमें 10 कार्ड होते हैं, शाही दब्बा परीक्षण भी कहते हैं इसको। ये 10 कार्ड किस प्रकार से होते हैं? 5 कार्ड काले होते हैं, 3 कार्ड रंगीन होते हैं, 2 कार्ड ब्लैक एंड रेड होते हैं। और सेकंड जो है SCT, ये टेंडन पाइन ने दिया था परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण कहते हैं। यूँ कह सकते हो SCT की फुल फॉर्म कह सकते हो सेंटेंस कम्प्लीटेंस टेस्ट या स्टोरी कम्प्लीटेंस टेस्ट कह सकते हो। तो ये हो गया है SCT। अब TAT ले लेते हैं। TAT जो है ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है और इसमें जो है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसका नाम है, अंग्रेजी में फुल फॉर्म के रूप में कह सकते हो। और मॉर्गन मूरे ने इसको दिया था। इसमें 31 कार्ड होते हैं। TAT बहुत बार पूछा गया है। TAT में 10 कार्ड फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए, 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10 कार्ड कॉमन होते हैं और 1 कार्ड खाली होता है। इस प्रकार 31 कार्ड होते हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति का परीक्षण करने के लिए उसको 10 कार्ड दे देते हैं, उसके लिंक के अनुसार फिर 10 कार्ड कॉमन वाले दे देते हैं, फिर उसके बाद 1 कार्ड लास्ट में खाली वाला दिया जाता है। इस प्रकार इसका मापन होता है। चलिए हम अब आत्मनिष्ठ विधियों को देख लेते हैं। इसमें पहली आत्मकथा या अंतर्दर्शन विधि है। इसको वुंट और टिचनर ने दिया था, तो विलियम वुंट मान लीजिए आप। और व्यक्ति इतिहास विधि दूसरे नंबर की है, जिसको केस स्टडी कहते हैं। ये टाइडमैन ने दी थी, जो जर्मनी का डॉक्टर था। व्यक्ति इतिहास ये समस्यात्मक बालकों के निदानात्मक परीक्षण के लिए है। और थर्ड नंबर की जो है ये प्रश्नावली विधि है। ये प्रश्नावली विधि में क्या है, ये प्राचीन जनक तो इसका मूल रूप से सुकरात है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर हमसे पूछेंगे तो वुडवर्थ इसका जनक है प्रश्नावली का। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर इसकी बात करें तो स्टैनली हॉल ने इसको स्थापित किया है। और चौथी विधि है साक्षात्कार विधि। इस साक्षात्कार विधि का जो है अमेरिका में इसका डेवलपमेंट हुआ था, जिसको इंटरव्यू कहते हैं, तो आजकल बहुत प्रचलन में है। तो ये थी आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास समस्यात्मक बालकों के लिए थी। प्रश्नावली विधि ये सुकरात वुडवर्थ से संबंधित थी। और साक्षात्कार विधि। अब चल लेते हैं अपन वस्तुनिष्ठ विधियों की ओर। तो वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या है, कौन कौन सी है? निरीक्षण विधि, इसमें कुछ नहीं, JB वाटसन ने यही कहा था कि कोई बालक कैसे काम करता है आप उसको बताओ मत, और चुपचाप उसका निरीक्षण कर लो, चुपचाप उसको देख लो कि वो कैसे काम कर रहा है। जैसे हम शादी ब्याह के लिए कोई लड़की देखने जाते हैं तो निरीक्षण विधि का उपयोग करते हैं। हम लड़की को बताते नहीं हैं कि हम तुझे ये देख रहे हैं कि तू क्या कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती है। कभी कभार तो हम चुपके से भी उसको देखने का प्रयास करते हैं, किसी से परामर्श करते हैं। तो ये व्यक्ति निरीक्षण की विधि आ जाती है। समाज मिति विधि JL मोरेनो ने दी है। तो जैसे हम सरपंच का चुनाव करते हैं या फिर हम मेंबर का चुनाव करते हैं या क्लास में मॉनिटर का चुनाव होता है, ये समाज मिति विधि के द्वारा इसमें लोगों से पूछा जाता है कि यार कौन सा व्यक्ति इस कार्य के लिए ठीक रहेगा। फिर लोग 2-4 व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, उनका नाम लिख लेते हैं, फिर उनमें से भी कौन सा श्रेष्ठ है इस बात पर चर्चा करते हुए, उसके गुण और अवगुणों पर चर्चा करते हुए हम एक व्यक्ति को चुन लेते हैं। ये समाज मिति विधि है। तीसरे नंबर की क्रम निर्धारण रेटिंग स्केल है, ये थ्रस्टन ने दी थी। इसमें 5 प्रकार के पॉइंट होते हैं। पहला होता है कि कोई व्यक्ति जैसे सच बोलता है तो सर्वदा यानी 100%, प्रायः बोलता है तो 90%, औसत बोलता है यानी 50%, या कभी कभी बोलता है तो 10-20%, और कभी सच नहीं बोलता तो 0% संभावना है। ये है क्रम निर्धारण। तो इसमें 5 प्रकार के रेटिंग चलती है। वैसे ज़्यादातर 3 प्रकार की, 5 प्रकार की, 7 प्रकार की रेटिंग है, फिर भी इसमें मोस्टली 5 रेटिंग स्केल जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो है निष्पादन परीक्षण है। ये
हडसन और मे ने दिया था ईमानदारी के लिए कि कोई व्यक्ति कितना ईमानदारी से काम करता है। ये बात निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत जांची जाती है। इससे जस्ट वाला जो है नेक्स्ट वाली विधि है शारीरिक परीक्षण। इसमें शरीर के हाव भाव आदि देखे जाते हैं कि कैसे काम करता है। इससे लास्ट मेथड है परिस्थिति परीक्षण की कोई किसी परिस्थिति में झूठ बोलता है, सच बोलता है, धैर्य रखता है, नहीं रखता है, ये बातें परिस्थिति परीक्षण में आती है। अब लास्ट मेथड बचा अपने पास मनोविश्लेषणात्मक मेथड। ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था। इसमें एक तो स्वतंत्र शब्द साहचर्य दिया है। इसमें 50 से 100 शब्द बालक को दे देते हैं और उस पर उसको कुछ लिखने के लिए कहते हैं। और एक जो है ये स्वप्न विश्लेषण की, किसी व्यक्ति ने स्वप्न में क्या देखा ये बात उससे पूछी जाती है और फिर वो क्या कहता है, इसके आधार पर हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो आशा करता हूँ कि व्यक्तित्व मापन की इन विधियों पर आपकी समझ बनी होगी। मैं आशा करता हूँ कि रीड शीटेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में 2 क्वेश्चन तो यहाँ से निश्चित रूप से आते ही हैं और 2 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगर आपने इनको समझ लिया है तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।